चलो एक और ब्रेक ले ली तुमने, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट अलोंग द कर्व। चेंज इन डिमांड क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, differentiate between expansion and contraction, differentiate between expansion and increase, differentiate between contraction and decrease। फिर वही 16 ग्राफ वाली बात है, फिर वही 16 ग्राफ वाली बात है। कॉन्सेप्ट वही है, आपको कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए, एक्सपेंशन का मतलब पता होना चाहिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब पता होना चाहिए, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अरे भाई सेम कॉन्सेप्ट है ये सारे। चेंज इन, चलो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट अलोंग द कर्व। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगी। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो मूवमेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है, समझ आना चाहिए। movement when the quantity demanded changes due to change in the price of the commodity itself, keeping other factors constant, it leads to a movement along the curve। shift कब होगा? due to change in any factor other than the own price of the commodity, it leads to a shift in the demand। effect on demand curve, it is represented by movement। तो या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। इसमें या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। रीजन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। ओके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ग्राफ। ठीक है ना? ये तो अगर 3 मार्कर है, 4 मार्कर होगा, 5 मार्कर होगा तो ग्राफ। ठीक है ना? मैं बना नहीं रहा, बस बता रहा हूँ, सिर्फ बना तो रहे हो आप। ए टू बी, ए टू सी, ये इसलिए बना रहा हूं कि जब आप मूवमेंट और शिफ्ट्स को दिखा रहे हैं तो एवरी पॉसिबल मूवमेंट बतानी पड़ेगी, कि कॉन्ट्रैक्शन भी और एक्सपेंशन भी, राइटवर्ड शिफ्ट भी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी। बात समझ आ रही है? जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं बता रहा यार प्लीज, ठीक है ना? अब सोचो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि हम कंटेंट ऑलरेडी सुन चुके हैं, अभी तो बस प्लेस करना सीखना है कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वही कंटेंट है। आप पढ़ोगे तो स्पॉट द डिफरेंस खेल सकोगे, क्योंकि 90% सेम बात होगी, सिर्फ 10% डिफरेंट होगा। अब ये देखो, एक्सपेंशन और इंक्रीज पे क्वेश्चन आ गया। तो एक्सपेंशन, अब एक जगह क्वेश्चन था मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट, एक जगह क्वेश्चन था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, तो वो ब्रॉडर था। अब उसका पार्ट आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन, तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व का पार्ट है। इंक्रीज, ये शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का पार्ट है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करेगा कि यू हैव टू टॉक ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। वहां चेंज चेंज चेंज, यहाँ चेंज उन्होंने बताया कि भाई साहब कौन सा चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। आंसर फ्रेम करना आना चाहिए, बात कोई भी नई नहीं बची इसमें, सब रिपीट होगा जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, बट प्लेस करना आना चाहिए। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ज्यादा चतुर बनते हैं, हमें समझ आ गया, हम क्रिएट कर लेंगे आंसर। यस इट इज पॉसिबल, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में अगर क्रिएट करने बैठ गए तो पहले से क्रिएट करके अपना
फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। तो बेवकूफी होगी ना कि कोई चीज पता था 100% आनी है, फिर भी मैंने उसको परफेक्ट नहीं करा। आना और परफेक्टली आने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। आता तो आपको क्रिकेट भी है, आता तो आपको फुटबॉल भी है, परफेक्टली में फर्क होता है। ऐसी तो कोई चीजें नहीं आती, परफेक्शन परफेक्शन है, तो हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो तब मजा आएगा। मजा तब आएगा, वैल्यू तभी होगी। चलो जी, टेस्ट योर सेल्फ। मजा आ गया जी, मजा खत्म। आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप पेज 1 से पहले मूवमेंट बना के देखेंगे, एक्सपेंशन बनी कि नहीं बनी, कॉन्ट्रैक्शन बनी कि नहीं बनी, राइटवर्ड शिफ्ट बना कि नहीं बना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पहले ये 4 अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, 4 ग्राफ अलग अलग, क्योंकि 4 ही हैं टोटल। कोई पांचवा ग्राफ ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ 4 टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। सर आप पहले तो 2 कह रहे थे। अबे वो शिफ्ट्स की बात थी, शिफ्ट्स में 2 ही हो सकते हैं, 2 मूवमेंट हो सकती हैं। कामचोर।